चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में सारे सस्पेंस जो है वो खत्म हो गए। हालांकि सस्पेंस रहा बहुत देर और बिहार विधानसभा चुनावों में 125 सीटों पर जीत के साथ ही चौथी बार एनडीए सरकार बनने का रास्ता जो है वो साफ हो गया। हालांकि इस बार महागठबंधन के साथ मुकाबले में कांटे की टक्कर रही, लेकिन एनडीए आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नतीजों के मुताबिक एनडीए के खाते में 125 सीटें गई, जिसमें अकेले 74 बीजेपी के पास है, जबकि अब तक गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई है और 2015 के मुकाबले उससे 28 सीटों का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन 110 सीटों तक पहुंच पाई, आरजेडी के 75 उम्मीदवार जीते, कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। बिहार में जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। हालांकि ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब रुझान आने शुरू हुए थे और उसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही थी, तब से ही ये जश्न चल रहा था। लड्डू बनने लग गए थे, चाहे वो आरजेडी दफ्तर में हो, जेडीयू दफ्तर में हो या बीजेपी दफ्तर में हो। लेकिन एक सस्पेंस भी लोगों के मन में रहा कि आखिरकार नतीजे जब तक नहीं आते तो स्थिति पलट भी सकती है, स्थिति उनके पाले में भी जा सकती है। इन सब के बीच जश्न का माहौल दोनों ही तरफ, यानी महागठबंधन और एनडीए की तरफ, दोनों तरफ ये दिखता नजर आया। तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, एग्जिट पोल जिस तरीके से महागठबंधन को आगे दिखा रहे थे, ये सब ये दिखा रहा था कि क्या आरजेडी या महागठबंधन जो है वो पासा पलट सकती है। लेकिन देखते ही देखते देखिए पूरे रात का ये सस्पेंस चला और उसके बाद जो अब सामने आ रहा है कि पूर्ण बहुमत जो है वो एनडीए को मिल गए और इस तरीके के देखिए पोस्टरों से पूरा बिहार पट चुका है और हो गई जय जयकार। बिहार में फिर नीतीश सरकार। सवाल यह था कि आखिरकार बिहार में काबा, जनता ने जवाब दे दिया कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश पा। बिहार में मिली जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। पूरा पटना पोस्टरों से पट गया है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तस्वीरें हैं। तो हर जगह इस तरीके के ही पोस्टर अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें जीत जिस तरीके से मिली है उसको लेकर उसका जिक्र किया गया है। हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार, इस तरीके के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर के बाहर भी हलचल तेज हुई है, जेडीयू दफ्तर के बाहर हलचल तेज हुई है। लेकिन अगर एक तरीके से देखें तो यहां जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछली बार से अगर हम इसकी तुलना करें तो 28 सीटों का नुकसान जेडीयू को हुआ है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार सत्ता में आ गई है और ऐसे में पटना शहर पोस्टरों से पट गया है और यह तस्वीर पटना के कोतवाली इलाके का है, जहां सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं उनका यहां पर पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं और साथ ही जो सबसे बड़ा एक तस्वीर है दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी का है। जाहिर सी बात है बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आई है। ऐसे में पटना में यह सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और इस पर लिखा हुआ है, हो गई जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। जाहिर सी बात है चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर वार और पलटवार किया जा रहा था और अब एनडीए फिर से सत्ता में आ गई है। ऐसे में पटना शहर पोस्टरों से पटा हुआ है और सबसे बड़ा होर्डिंग और पोस्टर यहां पटना के कोतवाली चौक पर लगाया गया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है, अरुण हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ विक्रांत यादव इस वक्त बीजेपी दफ्तर पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले विक्रांत का रुख करना चाहूंगी। विक्रांत, देखिए पार्टी जश्न वहां पर दिख रहे हैं आप तस्वीरों में, कुछ जरा पहले दिखाइए कि वहां पर स्थिति क्या है, लोग जश्न में डूबे दिख रहे हैं क्या? तरीके का माहौल यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो पोस्टर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे वो पूरी तरीके से अब बदल गए हैं
अब पहले यहाँ पर जो पोस्टर था उसमें प्रधानमंत्री की केवल तस्वीर लगी हुई थी और ये कहा गया था कि बीजेपी है तो भरोसा है, लेकिन अब धन्यवाद बिहार का पोस्टर लगा दिया गया है और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका धन्यवाद दिया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के भी कई पोस्टर यहाँ पर लग गए हैं ताकि जो एक डबल इंजन की सरकार का संदेश बीजेपी और जेडीयू दिया करती थी, बिहार में काबा और नीतीश कुमार के फिर से नीतीश कुमारे वाह, तो इस तरीके से और डबल इंजन जो लगातार पूरे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना रहा था, नो कन्फ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन, देश की धड़कन बिहार की धड़कन। तो देश की धड़कन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजन पर बने हुए हैं और जो बिहार की धड़कन है उस पर नीतीश कुमार बने हुए हैं। तो इस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जश्न यहाँ पर नहीं है क्योंकि कल देर रात तक कार्यकर्ता यहाँ से गए थे और अब कुछ देर बाद यहाँ पर कार्यकर्ता आना शुरू होंगे। और वैसे भी आज जो मुख्य जश्न है वो दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के बाद यहाँ पर पार्टी के कार्यालय में जो पटना कार्यालय है यहाँ पर भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि कल उनके लिए दिवाली आने से पहले ही हो गई थी नतीजों के साथ। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता कि जल्द से जल्द सरकार बने और उनके जो नेता हैं उनको सरकार में महत्वपूर्ण पद मिले, क्योंकि बड़ा काम अब उन्हें करना है, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि ये जो जीत है ये नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। तो अब काम की अपेक्षाएं भी बिहार की जनता को बीजेपी से ज़्यादा होगी। लेकिन अरुण देखिए किस तरीके से चीजें बदलती हैं। जब यहाँ रैलियों का दौर चल रहा था, जब चुनाव में गए हुए थे तो उस समय नीतीश के कई जगहों से पोस्टर हट रहे थे, मोदी ही मोदी छाए हुए थे। और उसके बाद अब जब जीत मिली है तो देखिए नीतीश कुमार को भी अब सामने रखा गया, यानी दोनों लोगों के, मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर लग रहे हैं। इसको किस तरीके से देखिए, डबल इंजन की सरकार में सारा इंजन खींचने का श्रेय बीजेपी को केवल जाता है क्या? क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही चीजों को समझकर कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसके तहत रणनीति बनाकर, केंद्र की योजनाओं को आगे रखकर, मोदी की 12 रैलियां आगे रखकर जीत दिलाई है। देखिए बीजेपी को यह पहले से पता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए आपने देखा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने। नीतीश कुमार के पोस्टर कहीं नहीं होते थे बीजेपी के पोस्टर्स के साथ, और वैसे ही नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के पोस्टर्स नहीं लगाते थे। ये एक सोची समझी रणनीति थी दोनों दलों की, और उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब 12 रैलियां हुई थी तो बीजेपी ने यह जरूर दावा किया था, उन रैलियों ने पूरी तस्वीर बदल दी। इस वक्त मैं लालू यादव के आवास के बाहर हूँ, अंदर तेजस्वी यादव हैं और कुछ समर्थक भी यहाँ पर देखिए आए हुए हैं। कल की जितनी संख्या थी उतनी तो नहीं आए, लेकिन कुछ समर्थक देखा यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? आप लोग क्या देखने आज आए हैं? कल तो बहुत भीड़ थी यहाँ। हम लोग तो आज अपने नेता को देखने के लिए आए हैं कि वो क्या बोलते हैं, कैसे क्या है यहाँ का माहौल। जो हुआ वो तो सब पूरी बिहार की जनता जानती है कि हाँ हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तो देखिए ये जो कार्यकर्ता आए हैं सुबह सवेरे से यहाँ पर आए हैं, कल की अपेक्षा कम कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ता हैं जरूर यहाँ पर इकट्ठा, और वो तेजस्वी यादव को सुनना चाहते हैं कि वो इस नतीजे पर क्या कहते हैं। अभी आरजेडी की तरफ से जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो शायद आज दिन में किसी वक्त हो सकती है। ठीक है अरुण, रहिए आप हमारे साथ। देखिए बिहार चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की सरकार बह जाएगी, लेकिन नतीजे इशारा कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी लहर चली है, इस लहर ने नीतीश कुमार की सत्ता और सम्मान दोनों को बचा लिया है। इस लहर का नाम है मोदी लहर। अब तक बीजेपी को ही मोदी नाम का सहारा था, लेकिन कभी मोदी के प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार के लिए भी इस चुनाव में मोदी नाम तारणहार बन गया है। और मैं फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। भारत की राजनीति में जीत का दूसरा नाम मोदी है। जिस चुनावी धरती पर मोदी का चेहरा उतार दिया जाए, निसंदेह जीत का पलड़ा उसी ओर झुक जाता है। हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की कुर्सी बहनी तय है।
लेकिन जैसे जैसे 10 नवंबर का सूरज चढ़ा, वैसे वैसे ये तय होता गया कि नीतीश की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर प्रचार किया कि 2200 सीट जीतकर हम एनडीए की सबके अभिनंदन करतानी। पूरे चुनाव में एनडीए का प्रचार तंत्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। बिहार चुनाव में अब तक बीजेपी नंबर 2 की खिलाड़ी बनकर खेलती आई, लेकिन इस चुनाव से बाजी पलट गई। केंद्र में ताकतवर होने के बावजूद बीजेपी हमेशा बिहार में नीतीश की छाया में चलती आई, लेकिन 2020 के चुनाव की अलग कहानी बीजेपी के पोस्टरों पर नजर आने लगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टरों से बिहार के पोस्टर बॉय सुशासन बाबू नीतीश कुमार गायब हो गए। पोस्टर नजर आए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और चुनावी प्रचार में जिक्र आया तो केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये जीत तो मोदी नाम से ही मिली है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच तो साझा किए, उनकी सराहना भी की, लेकिन बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कहीं नहीं नजर आए। उसकी वजह थी बीजेपी ने भांप लिया था कि अगर नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो समझो चुनाव हाथ से गया। एनडीए का पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के काम पे, पिछले 6 साल के उनके काम पे, सारी उनकी केंद्र की योजनाएं उसी पे केंद्रित हो गया। नीतीश को पोस्टरों तक से हटा दिया गया, क्योंकि और नीतीश ने भी इसमें सहयोग किया। उन्होंने इसका बुरा नहीं माना कि उनको मालूम था कि अगर सत्ता आनी है तो नरेंद्र मोदी के अभियान से उन्हीं के नाम पर आएगी और उसके लिए उनका सहयोग उन्होंने किया। ये जंगल राज के युवा जिस भी सभा में नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने सुशासन की बात दोहराई, केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला दिया और बिहार को बार बार वो अतीत याद दिलाया जिसे जंगराज कहा जाता था। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राज में अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे अपराध की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिखने वालों ने कौटिल्य की धरती का गौरव कैसे मिटा दिया था। बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया और देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर के बजाय मोदी लहर चलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के 3 चरणों में 12 रैलियां की। इन 12 में से 6 रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ रहे। कुल 12 रैलियों में 110 सीटों के लिए मोदी ने एनडीए का प्रचार किया और अब नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मोदी का प्रचार कैसे तेजस्वी पर प्रहार बनकर टूटा। इस चुनाव में, एक राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 3 बार में 12 सभाएं की और जहां जहां वो गए हैं करीब 65 सीटें उन इलाकों में आती हैं और लगभग हर सीट पे बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत सारी सीटें उसमें जीती। बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 राजनीतिक घरानों के 2 युवा नेताओं के बीच की टक्कर थी। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए।
इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। बिहार में कांग्रेस ने उतने जोश से चुनाव भी नहीं लड़ा जितने जोश में वो उत्तर प्रदेश में नजर आई थी। महागठबंधन की ओर से कोई नजर आया तो सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 21 दिन में 251 चुनावी सभाएं की। उन्होंने हर दिन औसतन 12 रैलियां की। इनके अलावा 4 रोड शो भी किए। इस चुनाव में राहुल गांधी ने केवल 8 ही रैलियां की। राहुल गांधी की राजनीतिक छवि के बारे में देश की राय सब जानते हैं और तेजस्वी की हार का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का अभियान बिखरा बिखरा रहा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो लोकप्रिय बहुत हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया उनको, और उन बातों पे जनता ने, नौजवानों ने ध्यान भी दिया, बिहार की जनता ने भी ध्यान दिया। लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई बहुत योगदान नहीं था। कांग्रेस ने सब कुछ बिखरा बिखरा रहा। और वास्तव सच्चाई ये है कि राहुल गांधी का पिछले कई वर्षों में कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं है, ज़्यादातर काम नेगेटिव ही है, इसलिए उसका नुकसान उनको हुआ होगा। मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया है, बल्कि साथ ही साथ बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया है। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी देखिए, 2 पार्टियां जिनको बहुत विचार करने की जरूरत है अपनी स्थिति के बारे में। एक तो हम कांग्रेस का जिक्र कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ जेडीयू को बहुत सोचना होगा, क्योंकि आप समझिए 2010 में 82% स्ट्राइक रेट था, 2015 में 70% और अब 2020 में घटकर ये 37% बचा है। देखिए, जेडीयू एक रीजनल पार्टी है और जेडीयू और नीतीश पर आधारित पार्टी है। जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम नेताओं का दौर अब खत्म हो चुका है। नीतीश ही सर्वे सर्वा है और नीतीश पर ही पूरी पार्टी केंद्रित है। और नीतीश अगर अच्छा काम करते हैं तो पार्टी आगे बढ़ेगी। नीतीश और उनके काम को अगर जनता तक पहुंचाने में उनकी पार्टी सफल रहती है तो पूरी की पूरी जेडीयू विघटन के कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि नीतीश ही है जो पूरी की पूरी पार्टी को संभाल कर रखे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अब परीक्षा की घड़ी अब शुरू होती है, क्योंकि जनता ने इन विकट परिस्थितियों में ने भी मैंडेट दिया है उनको। उनकी सीटें भले ही आधी रह गई हो, लेकिन बीजेपी ने विश्वास जताते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा उन पर है। बीजेपी के 74 विधायकों का साथ उनको मिलेगा। 2-3 चीज़ें तो साफ हैं कि अब कम से कम मिल बैठकर दोनों दलों को साथ चलना पड़ेगा। अब बीजेपी के नेता ये आरोप नहीं लगा सकते कि नीतीश मनमानी कर रहे हैं या नीतीश के मंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं या विधायकों की मनमानी, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो 2-3 चीज़ें अब बिहार में साफ हो गई है कि बड़े भाई की भूमिका में भले ही जेडीयू हमेशा रही हो, अब चाबी केंद्र सरकार के पास भी रहेगी, बीजेपी आला कमान के पास भी रहेगी, क्योंकि 74 विधायकों का समर्थन हासिल है। दूसरी बात, नीतीश को भी अब आत्म मंथन करना पड़ेगा कि चूक कहां हुई है, उनको निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5 साल काफ़ी कांटों भरे हो सकते हैं। क्योंकि एक 75 सीटों के साथ और 100 सीटों से ज़्यादा अगर महागठबंधन है तो विधानसभा से लेकर हर जगह उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा, और आने वाले दिनों में अगर बाकी चुनाव भी होते हैं उसमें भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो जाहिर तौर पर अब संकट की घड़ी अब शुरू हुई है, परीक्षा की घड़ी अब शुरू हुई है। नीतीश कुमार को अब साबित करना है कि एंटी इनकम्बेंसी से अगर छूटकर अगर सरकार में दोबारा आ रहे हैं तो अब कैसे चीजों को दुरुस्त करना है और ठीक करना है। बिल्कुल। अरुण का भी रुख कर लेते हैं, तेजस्वी की आवाज के बाहर मौजूद है। अरुण, कोई हलचल देख रहे हैं क्या तेजस्वी सामने आएंगे, कुछ कहेंगे? क्योंकि कई कार्यकर्ता भी वहां पहुंच रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी बाहर निकले और कुछ संबोधित करें। देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी की तरफ से जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वही गए थे। आज की अगर मैं बात करूं, तेजस्वी यादव घर के बाहर कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। उनको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और उन लोगों से मुलाकात भी करें। लेकिन फिलहाल अभी तेजस्वी यादव अपने घर में हैं और बाहर नहीं निकले हैं। उनकी पार्टी की तरफ से मनोज झा ही मीडिया में अपना पक्ष रख रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने ट्विटर के जरिए जरूर मतगणना में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाया था कल रात में, और
बाकायदा महागठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे शिकायत करने कि कुछ जगहों पर रिजल्ट रोका गया था, मतगणना में देरी की गई थी और वो आरोप लगाया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने देर रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि जो ड्यू प्रोसेस होता है मतगणना का उसी को फॉलो किया गया था। तो अभी फिलहाल तस्वीरें अगर आप फिर दिखाऊं मैं आपको, तो तेजस्वी यादव के घर के बाहर कुछ कार्यकर्ता हैं, सुरक्षा के जो सुरक्षा कर्मी लगातार उनके साथ रहते हैं वो हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी घर के अंदर ही हैं और उनका मीडिया से इंटरेक्शन का अभी कोई इंटीमेशन हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, देखिए अरुण, दो लोगों को ही आज जनता सुनना चाह रही है। तेजस्वी यादव को सुनना चाह रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो सामने आए और अपनी बात रखें, और वही नीतीश कुमार, क्या वो भी आज मीडिया के सामने आएंगे, ये भी चंद्रमोहन से जानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के आवास के बाहर चंद्रमोहन मौजूद है। लेकिन उससे पहले जरा बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा में बीजेपी की धमाकेदार जीत का श्रेय पीएम मोदी और बिहार की जनता को दिया। ट्वीट करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामों पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। साथ ही नड्डा ने ट्वीट में लिखा कि बिहार ने निर्णायक रूप से वंशवाद, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी नीतियों को खारिज कर दिया है। विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर में मौजूद है पटना में। विक्रांत, एक सवाल तो महत्वपूर्ण ये भी उठता है कि वंशवाद जो मुद्दा है ये लगातार तमाम रैलियों में बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया, तो क्या अब जो जनता है वो इससे ऊपर उठकर सोच रही है और इसीलिए इतना भरोसा, समर्थन आप कहिए, वो एनडीए को मिला है? देखिए, एक बात है कि भारतीय राजनीति में वंशवाद की बात लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ही इससे पीड़ित हो या बाकी पार्टियां उससे अछूती रही हों। लगभग हर राजनीतिक दल में इस तरीके के चीज़ें मिल जाती हैं, उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके पास सबसे बड़ी मजबूरी कह लीजिए या उनकी कमजोरी कह दीजिए कि उनके पास ये दिक्कत है कि पार्टी का मतलब ही एक परिवार समझा जाता है और इसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इसको अगर दूसरे नजरिए से देखें कि अगर पार्टी जैसे जो क्षेत्रीय पार्टी होती है अगर परिवार से बाहर जाती है तो कई बार उसके टूटने का भी खतरा होता है। तो ये उनके लिए कहा जाता है कि एक कमजोर पक्ष भी है और एक उनका मजबूत पक्ष भी है, लेकिन अधिकतर खामियाजा इसी बात का भुगतना पड़ता है क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिर उनके नाम पर राजनीति करने वाले जो ये क्षेत्रीय दल हैं, आखिर उनमें एक परिवार से आगे बात क्यों नहीं की जा सकती। क्योंकि चाहे आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात कीजिए, आरजेडी की बात कीजिए, नीतीश कुमार इस मामले में एक्सेप्शन बिल्कुल है क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को पूरी तरीके से अलग रखा। कोई नहीं जानता कि उनका बेटा परिवार कहाँ पर क्या करता है, क्योंकि पूरी तरीके से अलग रखा। तो इस तरीके विक्रांत, आप रहिए जरा हमारे साथ। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने के बाद अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार चौथी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए, जबकि चुनाव पूर्व तेजस्वी का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। नीतीश के लिए सबसे मुश्किल 15 साल की सत्ता विरोधी लहर चलाई थी, जिसे खत्म करने में मोदी लहर का सबसे अहम रोल रहा। लेकिन इसके साथ ही बिहार की महिलाओं और साइलेंट वोटर्स ने भी नीतीश की नैया पार लगाने में काफी मदद की। बिहार में फिर चला मोदी मैजिक। ब्रांड मोदी ने बचाई नीतीश की नैया। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? महिलाओं के जोर से बची नीतीश की गद्दी। साइलेंट वोटर्स ने बचाया नीतीश का सिंहासन। आज नीतीश बाबू के जीतावा, बिहार फिरो से आबाद, बिहार फिरो सारी महिला करे जय जय करवा, छठी मैया दे दे नया सिरवा। बिहार चुनाव में कोरोना की वजह से मतगणना में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन एग्जिट पोल को झुठलाते हुए नीतीश कुमार चौथी बार कमान संभालने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। अब तक आए चुनाव परिणामों से बिहार में सत्ता की जो तस्वीर बनती दिख रही है, उससे ये लगभग साफ हो गया कि ज्यादातर सियासी जानकारों के गणित को जनता ने बिगाड़ दिया है।
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह से नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की खबरें आ रही थी। तेजस्वी यादव की सभाओं में आने वाली भीड़ ने इस तरह की खबरों को और ज़्यादा हवा दे दी थी और जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए तो ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी डोल गई है। लेकिन चुनाव नतीजों ने सारे आकलन गलत साबित कर दिए हैं। ऐसे में अब इस बात पर बहस होनी जरूरी है कि आखिर वो कौन से ठोस कारण रहे जिनके कारण नीतीश कुमार की वापसी संभव हुई। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब उन वजहों की तलाश शुरू हो गई है जिनके दम पर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। नीतीश को कुर्सी के करीब पहुंचाने में बिहार की महिलाओं की भूमिका को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68 था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.69 रहा। यानी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। महिलाओं के भारी मतदान को नीतीश कुमार के लिए फायदे का माना जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह शराबबंदी समझी जा रही है, क्योंकि शराबबंदी की वजह से महिलाओं को काफी राहत मिली। इसकी वजह से घरेलू हिंसा में काफी हद तक कमी आई और गरीब परिवारों में पैसे की बचत बढ़ गई। गरीब परिवारों में पुरुषों ने कामकाज में ज्यादा वक्त बिताया, इससे भी गरीब परिवारों की आमदनी में इजाफा हुआ। नीतीश की शराबबंदी की योजना पर बिहार की महिलाएं हमेशा से खुशी जताती रही हैं। शराबबंदी अच्छा है, जो हम लोग के लिए फायदा है। हस्बैंड लोग शराब पीकर सारा पैसा खत्म कर देते थे, अब तो पैसा कम से कम बच रहा है। क्या कहना है आपका? सही बात है कि ठीक है, शराब बंद होने से घर में शांति है, तो बना हुआ है। घर में शांति माहौल बनी हुई है। हम लोग अब बच्चे को परवरिश अच्छा ढंग से हो रहा है। शराबबंदी से महिलाओं की खुशी और चुनाव में महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने को अब नीतीश की जीत का एक अहम कारण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी का कानून बनाया और उसको लागू किया, निश्चित तौर पर उसकी वजह से बिहार में जो महिलाएं हैं वो उनके हक में आई, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद घर के अंदर जो उनके लिए कलह की परिस्थिति होती थी वो खत्म हुई। घर के पुरुष जो शराब पर काफी अधिक पैसे खर्च कर दिया करते थे, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी। कानून व्यवस्था बेहतर हुई, सड़क पर शराब पीकर मनचलों के छेड़ने का खतरा कम हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से शराबबंदी कानून को महिलाओं ने उसको जो है सो अच्छा माना और इसीलिए नीतीश कुमार के हक में वोट भी किया। एनडीए गठबंधन के पक्ष में महिलाओं के मतदान करने की वजह सिर्फ शराबबंदी ही नहीं है। नीतीश कुमार ने राज्य में कई ऐसी योजनाएं चलाई जिनका सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में स्कूल जाने वाली लड़कियों को सरकार की ओर से साइकिल देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को 55,000 का ग्रांट, पंचायत में महिलाओं की 50% की हिस्सेदारी और सरकारी नौकरी में 35% का कोटा दिया गया। माना जा रहा है कि नीतीश की इन योजनाओं ने महिलाओं को उनके पक्ष में किया और चुनाव में इसका उन्हें सीधा फायदा मिला। नीतीश कुमार जब शासन में आए तो उन्होंने महिलाओं को लेकर कई सारे खास प्रोविजन किए, चाहे वह छात्राओं के लिए साइकिल की व्यवस्था करनी हो, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी हो, या फिर आप ध्यान देखिए पंचायतों में 50% का आरक्षण, यह देश में पहली बार हुआ था। तो निश्चित तौर पर इससे महिलाओं को एम्पावरमेंट की अनुभूति हुई और वो एक सॉलिड वोट बैंक के तौर पर वह जुड़ी नीतीश कुमार के साथ, जिसका फायदा हर चुनाव में उनको कहीं ना कहीं होता रहा है। नीतीश की 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को काटने में केंद्र की योजनाओं का भी काफी रोल है। केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो सीधे गांव तक पहुंची और जिनका फायदा सीधे महिलाओं को मिला, उन्होंने भी महिला वोट एनडीए की झोली में ला दिया। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा, जिससे महिलाओं को काफी राहत मिली। इसके अलावा जनधन योजना से गरीबों के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। किसान सम्मान निधि के तहत गरीब किसानों को 6,000 रुपए मिले और आयुष्मान योजना से चिकित्सा सुविधा मिली। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को अनाज मिला। इन सभी योजनाओं का फायदा गांव में गरीब किसानों और मजदूरों को सबसे ज्यादा हुआ, जो बिहार के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मोदी हमरा के नल डाले, लाइन डाले, कोटा डाले, वृद्धा पेंशन देता रहे, गैस डाले, उनका बना जब तारा का दे। केंद्र की इन योजनाओं ने लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी ने शायद बहुत पहले ही लगा लिया था।
यही वजह थी कि उन्होंने अपनी रैलियों में इसका जिक्र भी किया और लोगों को केंद्र की योजनाओं की याद दिलाई। और उस वीडियो में मैंने देखा बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों ने बिहार चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार और विकास का सिक्का भी चल गया। एनडीए के नेताओं ने अपनी रैलियों में लालू के 15 साल के जंगल राज की याद जनता को दिलाई, जो तेजस्वी के रोजगार के वादे पर भारी पड़ गया। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को बिहार के युवाओं से काफी आस थी, लेकिन एनडीए बिहार की जनता में लालू के जंगल राज की यादें ताजा कराने में कामयाब रहा और इसका असर नतीजों में दिख रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है और ये जो नारा जो है खुद नरेंद्र मोदी ने भी दिया था चुनाव के दौरान जब वो प्रचार के लिए आए, ओवेस्ली नीतीश कुमार के साथ जो उनकी जोड़ी केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में नीतीश कुमार, यह एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल नारा था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो फिर सामने तो जंगल राज ही है, क्योंकि 15 साल जो लालू और राबड़ी के थे उसको जंगल राज के तौर पर ही जो है पोर्ट्राय करती रही हमेशा एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां। बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। एनडीए के नेताओं का यह भी कहना है कि उनके वोटर ज्यादा मुखर नहीं थे, इसलिए एग्जिट पोल और चुनावी लहर में वो कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनावी परिणामों से ये साबित होता दिख भी रहा है। शुरू से हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बूथ टू बूथ हमें रिस्पांस आता है, फीडबैक आता है। उस फीडबैक के बेसिस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी, सरकार हमारी बनेगी। वो हमारे साइलेंट वोटर्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वोकल नहीं होकर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट है, हम जमीन पे ट्रैक्शन है, दिखता है साफ कि हम जीत रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं मुझे लगता है अभी अब तक के जो रुझान है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए भले ही सरकार बनाने की ओर बढ़ रही हो, लेकिन ये भी एक सच है कि तेजस्वी ने एनडीए को जबरदस्त टक्कर दी और इस चुनाव में लालू कहीं नहीं थे। इससे तेजस्वी भले ही सरकार न बना सकी, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है।